श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पाणिनीय वर्णोच्चारण शिक्षा की तृतीय कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। गत कक्षा में हमने जाना था कि वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है और उसका उपदेश हम क्यों इधर उधर कर रहे हैं, आपको क्यों हम पढ़ा रहे हैं, ये प्रयोजन हमने बता दिया था। और आचार्य पतंजलि जी के महाराज के शब्दों में ये भी बतलाया था कि जितना पुण्य चारों वेदों के पढ़ने में प्राप्त होता है उतना पुण्य मात्र इन 63 वर्णों के विज्ञान को जान लेने से, सही सही उच्चारण जान लेने से प्राप्त होता है। आइएगा, अब ये प्रश्न करते हुए कहते हैं, आगे प्रश्न करते हैं, वर्णों का रूप कैसे प्रकट होता है। भाई हमने सब समझ लिया, परंतु अब ये कह रहे हैं कि वर्ण उत्पन्न कैसे होते हैं, ये प्रकाश में कैसे आते हैं। तो इसका उत्तर देते हैं, ये एक श्लोक दे रहे हैं उत्तर। आकाश वायु प्रभवः शरीरात् समुच्चरन् वक्त्रमुपैति नादः स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः स शब्दः। कह रहे हैं सुनो भाई, ये शब्द कैसे बनता है। शब्द का अर्थ है यहाँ पे ये वाला शब्द नहीं, कई अक्षरों को मिलकर के, यहाँ शब्द का अर्थ है ये अक्षर माने व्यक्त ध्वनि। तो कहते हैं आकाश वायु प्रभवः, कहते हैं जो आकाश खाली स्थान, रिक्त स्थान, और वायु, इनसे ये उत्पन्न होता है। कहते हैं आकाश वायु प्रभवः, प्रभव माने जन्म होता है, उत्पन्न होता है। कहते हैं शरीरात् समुच्चरन् वक्त्रमुपैति नादः। तो कहते हैं कि शरीरात्, शरीरात् का अर्थ है नाभि स्थान के नीचे जो खाली स्थान है वहां पर वायु, वायु से क्या होता है, वायु से उत्पन्न होता है। फिर वायु वहां से क्या है, ये वायु वहां से उठती है। तो कहते समुच्चरण, समुच्चरण माने ऊपर विचरण करती हुई, माने नाभि के नीचे से जो स्थान है वहां से वायु उठती हुई क्या करती है, वक्त्रम उपैति, वक्त्र माने मुख को प्राप्त होती है, वहां से उत्पन्न होती है। उपैति मुख को प्राप्त होती है, मुख में जब ये आ जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, नाद। मुख में वही वायु जब आ जाती है नीचे से उठ करके मुख के अंदर, तो तब बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है नाद। ये ध्यान रखना है आपको। और कहते हैं स्थानांतरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वम आगच्छति यह सह शब्दः। और वही जो नाद है, जो वायु थी वो अब नाद, हमने उसका नाम रख दिया। वही नाद जब मुख में स्थानांतरेषु माने भिन्न भिन्न स्थानों में प्रविभज्यमानः माने बढ़ता हुआ, कभी कंठ पे, कभी तालु पे, कभी मूर्धा में, ये भिन्न भिन्न स्थानों में बढ़ता हुआ वर्णत्वम आगच्छति माने वर्ण का रूप धारण कर लेता है। यह सह शब्द, वही वर्ण ही क्या कहलाता है जी, शब्द अक्षर। समझ में आ गया आपको, सरल भाषा। इसकी वर्ण की उत्पत्ति कैसे होती है,
नाभि के नीचे जो खाली स्थान है वहाँ से वायु उठती हुई ऊपर आती है, मुख में आती है। जब मुख में वही वायु आ जाती है तब उसका नाम होता है नाद। और वही नाद रूपी वायु जब मुख के अंदर भिन्न भिन्न स्थानों में वितरित हो जाती है, बट जाती है, और बट करके जब वो वर्ण को प्राप्त हो जाती है, वर्ण रूप को धारण कर लेती है, वही क्या कहलाता है? शब्दः अक्षरः वर्णः वही होता है। अब समझ में आ गया इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? बहुत सरल ढंग से ये बहुत। और कहते हैं जी एक और सुनो जी इसकी उत्पत्ति के लिए, आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्नि माहन्ति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तूरसि चरन् मंदम जनयति स्वरम। ये भी उसी को बात को बता रहे हैं कि वर्ण कैसे उत्पन्न होता है। कहते हैं सुनो, ये बहुत नई बातें आपके लिए, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा जी, आचार्य पाणिनि जी महाराज जी की वर्णोच्चारण शिक्षा में इतना विज्ञान, हमने एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, डॉक्टर बन गए, डॉक्टर की उपाधि मिल गई जी, और भी हमने इंजीनियर आदि की न जाने क्या क्या एजुकेशन प्राप्त कर ली, परंतु ये विज्ञान, ये वर्ण विज्ञान से तो हम अधूरे थे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि संसार का कोई व्यक्ति इस वर्ण विज्ञान से छूटे नहीं, सबके पास में ले जाइएगा देववाणी को। तो कहते हैं जी आत्मा बुद्ध्या समेत्य अर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया, कि जो आत्मा होती है, जीवात्मा जिसको बोलते हैं, सोल बोलते हैं, वो क्या है? बुद्धि से, जो बुद्धि है, तो उस बुद्धि से अर्थान समेत्य, माने अर्थान का अर्थ है विषयों को, जो विषय हैं उनको समेत्य माने चुन करके, क्या कहते हैं, उनको चुन करके कि भाई हमको ये कहना है, इसको प्रकट करना है। क्या करती है? मनोयुंक्ते विवक्षया, विवक्षा माने कहने की इच्छा से, जो आत्मा है वो कहने की इच्छा से क्या है? मनोयुंक्ते, मन को युक्त करती है वह आत्मा। बुद्धि के द्वारा विषयों को लेकर के मन के साथ में युक्त होती है, कहने की इच्छा से। मेरे मन में कुछ आ रहा है भाव, उसको कहने की इच्छा से कहते हैं। फिर क्या होता है जब इस प्रकार से आत्मा मन के साथ में युक्त हो जाती है? तो कहते हैं मनः कायाग्निम आहंति, जो मन है वह मन क्या करता है? फिर वो हमारी कायाग्नि माने जठराग्नि, जो जठराग्नि होती है उसको आहंती माने धक्का लगाता है, खींच के ठोकर देता है उसको। आहंती माने पीटता है मन। ये देखिएगा, ये विज्ञान है, गहराई की बातों में हम आगे चलेंगे। जब दर्शन पढ़ेंगे तब हम इस पर आपके साथ में विचार करेंगे। दर्शन भी पढ़ाने हैं आपको। कहते हैं मनः कायाग्निम आहंती, फिर मन कायाग्नि जठराग्नि को ताड़न करता है। सब प्रेरयति मारुतम, तो अभी हमने जो वायु को कहा था वो वायु ऊपर उठती है। तो वायु कैसे उठती है? वायु को ये मन उठाता है, उसको जठराग्नि को धक्का देता है तो वायु उठती है ऊपर को। तो वही कहा सब प्रेरयति मारुतम, फिर वो जठराग्नि वायु को प्रेरित करता है जी। और कहते हैं आगे मारुतः तो उरसी चरण मंदम जनयति स्वरम। और कहते हैं फिर वो मारुत माने वायु, जो वायु है, वायु तु मन तो निश्चित रूप से उरसी माने ये चेष्ट आदि में होती हुई, चरण माने विचरण करती हुई ऊपर को आती हुई, मंदम धीरे धीरे, जल्दी नहीं आती एकदम जी, धीरे धीरे आती है। मंदम
स्वरम जनयति, माने वह फिर स्वर को जन्म दे देती है, वर्ण को जन्म दे देती है, अक्षर को जन्म दे देती है। ये क्या है? वर्णों की उत्पत्ति की पद्धति को बताया कि वर्ण की उत्पत्ति कैसे होती है। अब आपको समझ में आ गया ये वर्ण विज्ञान इतना। आइएगा प्रश्न करते हैं, शब्द का स्वरूप कैसा है? भाई इसका स्वरूप बता दो जी, कैसा है? किस फल को प्राप्त करता है? और भाई इससे क्या फल प्राप्त होता है? कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? ये भी तो देखना पड़ेगा जी, और आज के युग में जरूर देखना पड़ेगा। कुछ मिलेगा तभी तो आदमी करेगा, नहीं तो कोई नहीं करता जी। और किन पुष्पों से सेवित है, अर्थात किस प्रकार के फूलों से ये सजा हुआ है? तो आइएगा उत्तर देते हैं। तमक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम गुहाशयम सम्यक उशन्ति विप्राः स श्रेयसा चाभ्युदयेन चैव सम्यक प्रयुक्तः पुरुषं युनक्ति। सारे प्रश्नों का जो अभी बताए थे सबका समाधान कर दिया। आज आपको ऐसा हम बना देंगे कि आप इस विज्ञान को अवश्य जान करके ही रहेंगे। कहते हैं जी, विप्राह माने विद्वान लोग, विचारशील लोग, तर्कशील लोग, विवेकशील लोग, राइट। कहते हैं विप्राह तम अक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम गुहाशयम सम्यक उशन्ति। इस प्रकार से इसका अन्वय करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? कहते हैं विप्र लोग माने जो विद्वान लोग हैं, विचारशील लोग हैं, वो तम अक्षरम, तम माने उस अक्षर, माने उस अक्षर को, वर्ण को, वो वर्ण कैसा है? ब्रह्म, भाई ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। परम, और वो सर्वोपरि है। क्या है? सर्वोपरि। पवित्रम, वो पवित्र है, शुद्ध है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, शुद्ध है, एकदम प्योर है। गुहाशयम, और भाई रहता कहां पर है? वो बुद्धि में रहता है। कहां रहता है? बुद्धि में। सम्यक उशन्ति, माने जो विद्वान लोग हैं इस प्रकार के उस अक्षर को, उशन्ति माने जानने की इच्छा करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं। और कहते हैं जी, आपने पूछा था भाई क्या मिलेगा, क्या मिलेगा इसके पढ़ने से, जानने से, तो उसको भी बतला देते हैं जी। कहते हैं स श्रेयसा चाभ्युदयेन चैव सम्यक प्रयुक्तः पुरुषं युनक्ति। कहते हैं कि सम्यक प्रयुक्तः माने अच्छी प्रकार से प्रयुक्त, ये जो वर्ण हैं, माने हम मनुष्यों के द्वारा यदि ये ठीक प्रकार से उच्चारण किया जाता है, यथास्थान से इसका उच्चारण किया जाता है, शुद्ध इसका उच्चारण किया जाता है, तो क्या कहते हैं जी? कहते हैं सह, माने वह जो वर्ण है, जो अक्षर है, जो पवित्र है, जो गुहाशय माने बुद्धि में रहता है, वह क्या करता है? पुरुषम माने पुरुष को, अर्थात जो बोलने वाला वक्ता है उसको, श्रेयसा युनक्ति माने श्रेयसा का अर्थ है जी पारलौकिक मोक्ष से, पारलौकिक आनंद से, युनक्ति माने युक्त कर देता है जी। वो परमात्मा ब्रह्म को प्राप्त करा देता है, वो ईश्वर की प्राप्ति करा देता है जी। समझ लिए आप? और क्या कहते हैं? ईश्वर को ही प्राप्त नहीं करता केवल, चाभ्युदयेन चैव, भाई और इहलौकिक उन्नति से भी वो युक्त कर देता है। हम धनवान बन जाते हैं, हम यशस्वी बन जाते हैं, हम तेजस्वी बन जाते हैं, हम ओजस्वी बन जाते हैं, हमारी प्रतिष्ठा संसार में सर्वत्र हो जाती है।
लोग पूजा करते हैं, लोगों के हम पूजनीय बन जाते हैं, हम आदरणीय बन जाते हैं, हम श्रद्धेय बन जाते हैं जब हमारे वर्णों का उच्चारण शुद्ध होता है। अब आप समझ गए होंगे कि वर्णों का ठीक ठीक उच्चारण करने से आइह लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति को हम प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आपको ये भी बता दिया जी, कई फल भी बता दिए और ये भी मिल जाएगा जी, और यश भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, आप सबके श्रद्धेय बन जाएंगे, आदरणीय बन जाएंगे। सब लोग कहेंगे जी भाई उनको बुलाओ, उनकी वाणी में तो ओजस्विता है, उनके शब्दों का उच्चारण एकदम स्पष्ट है, एकदम शुद्ध है। भाई उन्हीं को मंच पर बुलाओ, उन्हीं का सम्मान करेंगे, उन्हीं का हम संभाषण सुनेंगे। कब होता है? जब हम अपने वर्णों का उच्चारण शुद्ध कर लेते हैं। तो आइए हम अपने वर्णों का उच्चारण शुद्ध करने के लिए इस पाणिनीय वर्णोच्चारण शिक्षा की सभी कक्षाओं को पढ़ेंगे। ये आज हम संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस लघु पुस्तिका को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और वर्ण के विज्ञान को समझेंगे। तो आइए मित्रों, इस कक्षा को अब हम यहीं विराम देते हैं। आगे आपके साथ फिर नई कक्षा में हम पाणिनीय वर्णोच्चारण शिक्षा पुस्तक के अभ्यास को पढ़ेंगे। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः।